नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवासना तक। हम इस समय है मुखर्जी नगर में। हमारे साथ है मैथ के किंग, भारत के कहें कुछ नहीं है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। तो अभिनव सर आज मुखर्जी नगर में है, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। और आपसे मिलके बहुत मज़ा आया। इनके साथ हमने चाय पी, अदरक वाली, इन्होंने स्पेशल चाय हमें पिलवाई और हम इनके माइक से ही समझ गए थे कि इनको भी लवासना तक का सफ़र तय करना है। इन्होंने बताया कि अभी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली मैं मिलने आया था उन बच्चों से यहाँ पे जो बच्चे जिनको मेंस देने का मौका मिला कोर्ट केस के ऑर्डर के थ्रू, तो वो बच्चे भी आज मिलने आए थे। मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि उनका मेंस कैसा हुआ, यहाँ तक का स्ट्रगल कैसा था, उनको उम्मीद थी या नहीं थी। तो आज वो बच्चे भी हमारे साथ हैं और मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ कभी और अच्छा इंटरव्यू करूँ, लेकिन आज आप इन बच्चों से दर्द सुनिए ताकि लोगों तक भी ये दर्द पहुँच पाए कि आज बेरोजगार युवा का दर्द क्या है। हमारे साथ हैं, शादी भी हो चुकी है और इनको अब ये है कि अच्छी नौकरी मिल जाए ताकि ये ससुराल जाएँ तो मोहल्ले में जो छोटी छोटी सालियाँ इनको इज्जत की नज़रों से देखें। ठीक है, ये पृथ्वीराज जी हैं, तो ये आपको बताएंगे अपना दर्द। और बाकी लोग ये भी है। सरिता नाम है ना तुम्हारा? दीपांशु, तुमने ये नाम क्यों रख लिया? कोई बात नहीं, एक ये बच्चा है। तो आप एक बार इनसे समझिएगा कि इनको उम्मीद थी या नहीं थी, ये बयां करेंगे उस चीज़ को, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि बच्चों की बात बच्चों तक पहुँचे। अच्छा सर, अभी दिल्ली पुलिस वाले जो भी चल रहा है मामला, वो क्या है सर? थोड़ा दिल्ली पुलिस में बच्चों का ये कहना है कि 100 नंबर कैसे आ गए। और सही बात है कि इतने मुश्किल पेपर में 100 नंबर का आना आसान चीज़ नहीं थी। तो अब कैसे आ गए, तो वो एक ही तरीका है, रिमोट एक्सेस। तो अब वो रिमोट एक्सेस पे एसएससी जवाब दे, एसएससी को खुद वेरीफाई करना चाहिए कि 100 नंबर कैसे आ गए। तो ये एसएससी की जिम्मेदारी है। बाकी आप देख ही रहे हैं दिल्ली पुलिस स्कैम ट्रेंड कर रहा है। एसएससी की जवाबदेही है कि उसको जवाब देना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ लगातार एसएससी और एसएससी के चेयरमैन खेल रहे हैं खुलेआम। फिर बाद में कहते हैं गोमती गेम चले, ऐसे थोड़ी चलेगा। गेम तो चलने देंगे नहीं हम ऐसे। हमने अच्छे की भोपाल भैंस ले जाके छोड़ दी है। तो अब आप मैं चाहूँगा आप इन बच्चों से एक एक करके प्रश्न पूछो तो अच्छा लगेगा मुझे। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट, सर आपका नाम जानना चाहिए सर। मेरा नाम पृथ्वीराज रॉय। पृथ्वीराज जी, किस तरह का केस आप लड़ रहे हैं अभी, जैसा आप बता रहे हैं सर? सर, एक तो हमारे को बिना मतलब का डी एग्जाम में बिठा दिया गया। हमारा नॉर्मल शिफ्ट, पहला जो शिफ्ट 25 सितंबर शिफ्ट हुआ ना, बहुत अच्छा गया था। उसमें ना कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ था, ना कुछ हुआ था। बिना कोई रीज़न के हमें 14 अक्टूबर को बिठा दिया गया डी एग्ज़ाम पे। उसमें क्वेश्चन दे दिया गया टफ, उसमें बंदे थे कम, उसमें बाकी शिफ्ट का जो पुराने शिफ्ट का जो टॉपर बंदे थे ना, उन लोगों को सिलेक्ट किया गया ताकि उन लोगों को हटाया जा सके, कंपटीशन को हटाया जा सके। और वो जो वेंडर का या फिर कोई भी जो मतलब ऑलरेडी कुछ करप्शन से बच्चे को घुसाया जा सके। तो यही है हमारा चीज़। उसके हिसाब से एक तो हमारे शिफ्ट में बंदे कम आए, उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन हो नहीं सकता। ऊपर से ये है एक ही शिफ्ट में नंबर सेम है, पुराने हिसाब से नॉर्मलाइजेशन कर दिया, वो भी नहीं हो सकता। तो एसएससी अब हमारे जो बच्चे हैं जिन लोगों को अननेसेसरी री एग्ज़ाम दिलवाया गया है, उसको कैसे रिलीफ देगा। जो कोर्ट ने हमको थोड़ा रिलीफ दिया है अविनाश सर के जरिए, वो है हम आगे देखेंगे। क्योंकि मेंस एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक हमें ऐसा कोई उम्मीद था नहीं कि हम दे पाएंगे, लेकिन उसमें अविनाश सर आए, उन्होंने हमारा बात को हाई कोर्ट पे ले जाके रखा, जिसके वजह से हम ये एग्ज़ाम दे पाए। हाई कोर्ट ने हमें इंटरिम रिलीफ दिया। हमारे लिए तो अविनाश सर एक भगवान समान है, उसके लिए ही हम ये मेन दे पाए थे। नहीं तो मेन देना तो हमारे लिए हो गया था कि एसएससी ने हमारा लंका लगा दिया है, गेम चला दिया है, हम गए काम से। थोड़ा शॉर्ट में बताओ, ये पूरा जो केस है वो क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए थोड़ा शॉर्ट में। शॉर्ट मेन जो इसमें केस है, बंदे को जो सारे एग्ज़ाम अच्छे दे रखे थे सितंबर के महीने, सारे शिफ्टों में, उस शिफ्टों में देखा गया नंबर कितना है उनका रॉ, वो अच्छे बंदों को उठा के एक शिफ्ट कर दिया गया कम बंदों का, ताकि उन बंदों में से कुछ बंदे ले सके और बाकी बंदे बाहर हो जाए, ताकि करप्शन से जो बंदे को लेना है उस बंदे को अंदर कर सके। यही मेन केस है इसमें। हमें हटाने के लिए दोबारा री एग्ज़ाम दिलवाया गया बिना कोई रीज़न से। हम एक बार एग्ज़ाम दे आए हैं, हम दोबारा एग्ज़ाम क्यों दे, है ना? ऐसा तो कोई हम चोर चकार है नहीं है, तो प्रूफ कर दो आप कोर्ट पे। हमने कुछ किए हैं पुराने शिफ्ट पे, हम
कोर्ट पे अप्रूव कर दो, हम फांसी चढ़ने के लिए तैयार है। भारत का कानून में उसका जो ये है वो हम लेने के लिए तैयार है। हमारे सिप में तो हम कुछ गलती किए नहीं, कुछ किए हैं कोर्ट में प्रूव करो। हमने याचिका डाल रखे हैं, उसमें आप कुछ प्रूव कर नहीं पाए हो। ऊपर से हमें बिना मतलब के दोबारा एग्ज़ाम दिलवा के बाहर कर दिया गया, क्योंकि हम डिजर्विंग थे, हमारा नंबर सही था। एससी का कि यार अगर इतना ही गुड्डा है, मेरा जो 25 सितंबर शिफ्ट 1 का जो रॉ मार्क्स है उसको बाहर लाए उसको, और अगर उस में कुछ किया हूँ उसको प्रूफ दिखाए। अगर उसको कुछ प्रूफ दिखा सकता है, उसका अगर फांसी का भी सज़ा होगा तो पृथ्वीराज रॉय बोल रहा है वो फांसी भी ले लेगा, लेकिन कुछ किए नहीं है। मेरे जैसे बहुत सारे बंदे हैं मेरे साथ, और जितने बंदे भी सारे का ही जैसा ऐसा ही है, तो यही मैटर है। लेकिन हाँ, इसमें हमें एससी बाहर कर दिया था। हम मेन से एकदम किसी भी हालत में नहीं दे पाते अगर बीच में अभिनय शर्मा सर नहीं आते। बीच में वो आए रिज़ल्ट के बाद, और उन्होंने लॉयर खड़ा किया हमारे लिए, ना हमसे कुछ पैसा लिया। उस लॉयर साहब ने जज के सामने बात सही से रखी, तो जज को लगा कि हाँ इस बंदे के बातों में कुछ दम होगा, तो हम लोगों को रिलीफ दिया कि हाँ बंदे को मेन देने दिया जाए। क्योंकि नॉर्मल शिफ्ट के हिसाब से हम होते कट ऑफ से बहुत ऊपर। दोबारा एग्ज़ाम दिलवा के भी एसएससी हमारा मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में घटा के भी 7 नंबर घटा के भी हम कट ऑफ से बस 1 नंबर से रहे हैं, 1 नंबर से, इतना कोशिश करने के बाद भी। तो ये सब बात जब कोर्ट के सामने रखा गया तो कोर्ट ने बात का महत्व को समझा और हमें एग्ज़ाम देने का मौका दे दिया गया। केस को कंटिन्यू करेंगे, मतलब केस को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे सर हमारे साथ है, वो केस को आगे लेके चलेंगे, हम उनके पीछे है। हमारे अभिनय शर्मा सर के लिए ही हम एग्ज़ाम दे पाए हैं, हमारे लिए वो भगवान समान है। मैं मेरा बात यहीं तक रखना चाहूँगा। बाकी जो मेरे दोस्त मेरे साथ में आए हैं उन लोगों का तो और भी कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे बात करेंगे। जो आपका ये मामला भी केस चल रहा अभिनव सर, जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, आप लोग क्या केस करे, थोड़ा बताइए। क्या केस? नहीं, अभी री एग्ज़ाम के बारे में जो अभी आपकी बात हो रही थी सर से, वो क्या मैटर है, थोड़ा बताइए। मैटर यही है कि हम लोगों का मतलब विदाउट एनी रीज़न री एग्ज़ाम ले लिया था 14 अक्टूबर को, जिसमें हमारे मार्क्स जितने हैं उसका नॉर्मलाइजेशन पुरानी वाली शिफ्ट को लेके कर दिया था, तो जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे आउट हो गए हैं, तो इसलिए हम लोगों ने केस किया था। आपका नाम क्या है और कहाँ से आप आते हैं? मेरा नाम सरिता है और मैं बिहार से हूँ, और मेरे अभी री एग्ज़ाम में 137 मार्क्स थे, उन्होंने नेगेटिव करके 128 कर दिया था। जब इस तरह की घटनाएं आपके साथ होती है और आपके फैमिली का क्या रिएक्शन होता है? कितना फैमिली वाले तो क्या ही, अब तो कुछ नहीं कर सकते ना, बोलता वो क्या ही बोलेंगे। कितने समय से आप मतलब तैयारी करें एसएससी की? आप मेरा 3 साल हो गया। तो मैम 3 साल से तैयारी कर रही हैं, बिहार से हैं, री एग्ज़ाम के लेकर बहुत तरह के स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स होती रहती है। हमारे साथ एक मैम और है। मैम नमस्कार जी, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? सर दीपांशु है मेरा नेम। मैं हरियाणा से हूँ। दीपांशु हरियाणा से हूँ। अच्छा। तो अभी ये किस तरह का री एग्ज़ाम का जो मैटर है वो क्या है, थोड़ा बताइए आप। सर वही है कि बिना कोई इन्फॉर्मेशन के हमें बस 4 दिन पहले पता लगा कि हमारा री एग्ज़ाम भी हो रहा है। उससे पहले कोई पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं था। हम लोग एकदम थोड़ा सुकून से थे कि कुछ होने वाला नहीं है अभी, कि एग्ज़ाम दे के जा रहे हैं प्री का, उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन फिर सडन पता लगता है कि री एग्ज़ाम हो रहा है। और फिर एग्ज़ाम भी दे के आए तो ठीक गया एग्ज़ाम भी, कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए, लेकिन फिर बाद में जब मार्क्स आए तो ये हुआ कि डिक्रीज़ कर दिए गए पुरानी वाली शिफ्ट के अकॉर्डिंग। आप लोगों ने कोर्ट केस भी करा है? हाँ जी, कोर्ट केस किया था। तो इस तरह की कब से आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल वगैरह की? सर 2022 से स्टार्ट किया था मैंने। लगभग 4 साल, 3.5। जी जी जी। तो अभी इस तरह की घटनाएं जब आपके साथ होती है, बहुत तरह की, अभी एसएससी का बहुत सारा प्रोटेस्ट भी मैंने कवर करा, लगातार इस तरह जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपके फैमिली का इस पर क्या रिएक्शन रहता है और क्या खुद में फील होता है? सर बहुत बेकार लगता है। जब लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ कि मेंस में भी 20 को था, 20 जनवरी को मेंस था, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग में चले गए थे ऐसे ही नंबर। तो फिर घर वाले तो उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि इस बार हो जाएगा, इस बार बच्चे कर लेंगे। फिर लेकिन अभी 4-5 साल हो गए प्रिपरेशन करते, वो भी थोड़ा उम्मीद हार रहे हैं। हम लोग भी होप हारते जा रहे हैं कि कुछ होने वाला नहीं है, अभी छोड़ देनी चाहिए प्रिपरेशन, बट लगे हुए हैं कि होप्स हो कुछ अच्छा होगा। तो अभी क्या लगता है, क्या उम्मीद है, क्या प्लान है आप लोग का आगे? सर अभी तो यही प्लानिंग है कि अगर मेन सब अच्छा गया है तो अगर उसमें हो जाता है तो फिर अभी, लेकिन हमें रिलीफ भी नहीं मिला है कैट से, अभी उसके लिए भी हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, अभी वहाँ जाना पड़ेगा कोर्ट में। ओके, तो आपका अभी संघर्ष जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप और भी हमारे साथ स्टूडेंट हैं जो बात रखेंगे अपनी। जी दोस्त बताइए, क्या नाम है आपका? थोड़ा मेरा नाम अभिजीत ओझा है। हम यहाँ अभिनय सर से मिलने आए थे पहली बार तो स्पेशल थैंक्स टू अभिनय सर।
विदाउट हिम हम लोग मेंस नहीं लिख रहे होते, क्योंकि लास्ट टाइम पे हमारा 11 बजे के अराउंड एडमिट कार्ड आया था और उसके बाद फिर हमने अगले दिन जाके मेंस लिखा। इशू तो जैसे डिस्कस कर चुके हैं सब बाकी लोग, और अभी तो कोर्ट केस चल रहा है, आगे देखते क्या होता है। तो क्या लगता है कि जिस तरह की घटनाएं जब आपके साथ होती है और आपको ऐसे री एग्ज़ाम के लिए आती है, कब से तैयारी कर रहे हैं आप? मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है। पिछली बार भी जैसे 20 तारीख का इशू उठाया उन्होंने, वो वाला इशू था, और उसके बाद फिर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। इस बार आई वाज होपफुल कि क्लियर कर लूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने बिना रीजन के एग्ज़ाम डाल दिया और उसके बाद फिर उसमें फिर अब्रप्ट नॉर्मलाइजेशन किया। तो अभी आप लोग का आगे क्या प्लान है सर के सपोर्ट के माध्यम से? आगे तो सर का सपोर्ट है, तो अभी तो हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है, बट अभी कैट में वो सेम पॉइंट प्रूव करना है हमें कि इसमें अब्रप्ट नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो वहाँ से एक बार रिलीफ मिल जाता है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे। हमारे साथ कुछ और भी कैंडिडेट हैं जो री एग्ज़ाम वाले हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार सभी को, मेरा नाम नितिन कुमार है। मेरे प्री में स्कोर था 136.5 और नॉर्मलाइजेशन के बाद 123 मेरा स्कोर हो गया था। तो जब मैंने रिज़ल्ट में अपना नाम देखा तो मतलब कट ऑफ से बहुत नीचे स्कोर कर दिया इन्होंने। पहले मैं यूआर की कट ऑफ क्लियर कर गया था, मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूँ। मैं यूआर की कट ऑफ जो थी 136.4 जो गई है, मैं 136.5 पे था, लेकिन वहाँ से भी इन्होंने नीचे गिरा के मुझे 123 कर दिया, यानी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 127.9 समथिंग। मैं वो भी क्लियर नहीं कर पाया और मेरे को नीचे फेंक दिया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा होपलेस था कि अब पता नहीं क्या होगा। खैर मेरा थर्ड अटैम्प्ट है ये, और कुछ उम्मीद नहीं थी कि दोबारा एग्ज़ाम दे पाऊँगा। एग्जाम कौन सी ईयर वाला है, मतलब जो भी जो 25 का करंट चल रहा है? जो 2025 का है उसका प्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो कोई उम्मीद नहीं थी कि कुछ हो पाएगा, तो बिल्कुल उम्मीद हार चुका था मैं कि अब तो क्या ही होगा। अब तो शायद एसएससी का जो पाथ है वो चेंज करके कहीं और ही जाना पड़ेगा या प्राइवेट में जाना पड़ेगा। तो लेकिन ये था कि सर ने वीडियो डाली यूट्यूब पे, अभिनय सर ने, तो वहाँ सर ने बताया कि ऐसे ऐसे करके हम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। यदि आप उनमें से हैं तो आप अपना ये फॉर्म फिल करिए और उसमें अपनी डिटेल्स वगैरह दीजिए। तो मैंने उसमें भरा था, तो वहीं से सब कुछ हुआ और कोर्ट के थ्रू हमें फिर रिलीफ मिला कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एडमिट कार्ड हमें इशू हुआ, तो इसके थ्रू हमने मेंस दिया है। तो अभी हम देखते हैं, बाकी अभिनय सर का बहुत सपोर्ट रहा है सर का। अगर वो ना होता तो शायद हम ये यहाँ पे खड़े ही नहीं होते, आपसे बात ही ना कर रहे होते। तो अभिनय सर की बदौलत ही हम मेंस दे पाए हैं। बाकी उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा होगा। अभी ये केस आपका कंटिन्यू रहेगा? अभी केस के बारे में सर से बात हो रही थी, तो सर ने वैसे हम पे तो कुछ आँच आने नहीं दी है। जो भी कर रहे हैं सर खुद ही कर रहे हैं, मतलब ज़्यादातर चीज़ें जो सर की तरफ से ही हो रही हैं। जो हमसे जितना हो पाएगा मतलब वो हम कर पाएंगे, लेकिन अभी तो सर ही सब कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए सर का बहुत बहुत आभारी हैं। कितना जब इस तरह की घटनाएं होती तो फैमिली का क्या रिएक्शन रहता है इससे? फैमिली का रिएक्शन तो फैमिली तो हमने मतलब हमें सबसे पास से फैमिली ने देखा है सबसे कि किस तरह से बच्चा तैयारी करता है, कितनी मेहनत करता है, कि पूरे दिन घर में पड़ा हुआ है, कहीं जा नहीं रहा, पूरे दिन पढ़ाई करने पर लगा है, अपनी हेल्थ भी गंवा रहा है धीरे करके। लेकिन जब ऐसी चीज़ें होती तो फैमिली के पास भी कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि हम ही स्टूडेंट नहीं कुछ कह पा रहे तो वो क्या कहेंगे। ये चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है जी, आज ये साथ मेरी। जी क्या नाम है आपका दोस्त? अभय शर्मा। अच्छा जी, कहाँ से हैं सर? अभय भाई जयपुर से। जयपुर से। हाँ। अभी जो री एग्जाम के लिए कि जो सर से आज बात हो रही थी अपने सर से, वो क्या बात थी? आज यही बात थी कि जो हमारी पिछली शिफ्ट थी हमने प्री दिया था, उसमें पहले वाली शिफ्ट में मेरा अच्छा स्कोर था, लेकिन बिना कोई रीज़न के मेरी सेकंड शिफ्ट ले ली गई और उसमें जो स्कोर था वो मेरा 135.5 था, लेकिन उसको 134 कर दिया और जबकि कट ऑफ 136 गई थी, तो मुझे डेढ़ नंबर से डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो इसके बाद मैं होपलेस था कि मेरा अभी नहीं होगा, तो मैं बिल्कुल तैयारी मैंने छोड़ दी थी कि अभी अगले अटैम्प्ट देंगे। लेकिन अभी मेन से 2 या 3 दिन पहले अभिनय सर की टीम ने मुझे कांटेक्ट किया और बोला कि आप आइए और हम आपको मौका दिलाएंगे, और उन्होंने मौका दिलाया। 11 बजे हमारा एक दिन 11 बजे एडमिट कार्ड आया, मैं 12 बजे वहाँ से ट्रेन से आया, सुबह पहुँचा जयपुर से दिल्ली आया, फिर दिल्ली से 2 घंटे मेरे को वहाँ पहुँचने में लगे। लेकिन वहाँ भी पहुँचने के बाद उनके पास हमारी कोई बायोमेट्री नहीं थी, तो उन्होंने लेट हमारी टाइपिंग स्टार्ट की और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था ये। लेकिन मेरी टाइपिंग के एक भी दिन का उन्होंने मेरे को टाइम नहीं दिया प्रैक्टिस करने का, और उसके बावजूद वहाँ मैं जब गया तो सबकी टाइपिंग हो चुकी थी और वो चिल्ला रहे थे सब, तो मेरे को फिर कंसंट्रेशन वहाँ भी नहीं बन पाया। फिर मेंस सही हुआ मेरा, और अभी सर ने बात की कि आगे पॉजिटिव ही होगा, अभी मेंस तुमने दिया है तो इसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। बहुत अच्छा, एसएससी का प्रिपरेशन मैं आज से नहीं कर रहा हूँ ना। एसएससी का प्रिपरेशन मैं पहला एग्ज़ाम दिया था 2022 में,
उसमें भी मैं मेन लिखा था, उसमें मेरा जो कट ऑफ है मेरे कैटेगरी का, उससे मेरा नंबर 15 से 16 ऊपर था, लेकिन टाइपिंग में 0.64 से फेल था। 12 कैरेक्टर होता है, मेरा नाम पृथ्वीराज राय, 11 कैरेक्टर का, मैं 12 कैरेक्टर से फेल हुआ था। ये 22 में था, वो भी उसमें एसएससी का गलती था। एसएससी ने मुझे ख़राब कीबोर्ड दिया था। मैं उस टाइम पे इन्विजिलेटर को बोला था, लेकिन इन्विजिलेटर ने कीबोर्ड चेंज नहीं किया था। 23 में मैं प्रीली पास नहीं कर पाया, 24 में मैं फिर से प्रीली पास किया, मेन दिया। मेन में मेरा जो नंबर है वो कट ऑफ के ऊपर है। मैं टाइपिंग दे के आया, लेकिन टाइपिंग जो पैसेज दिया था 24 में वो एंडलेस पैसेज था, उसको री एग्ज़ाम करवाया गया, जिस दिन मैं किसी भी वजह से जा नहीं पाया। एसएससी ऐसे हर बार बिना मतलब का री एग्ज़ाम का गलती खुद करता है और री एग्ज़ाम देने के लिए बंदे को बुलाता है, इसलिए मैंने पिछली बार भी ये सीजीएल का छूट गया मेरा जो नौकरी। इस बार तो आप देख ही रहे हो। हाँ, ऐसा है, प्रिपरेशन मैं और भी किया हूँ, दूसरा नौकरी मुझे मिल रहा है, लेकिन मेरा जो टारगेट था सीजीएल वो अभी तक मुझे नहीं मिल पाया है। 3 बार मैं दिया हूँ, 3 बार मैं प्रीली पास करके मेन दिया हूँ। इसमें से 2 बार मैं मेन पास कर चुका हूँ, लेकिन दोनों बार एसएससी की गलती की वजह से नहीं हुआ है। इस बार तो एसएससी की गलती की वजह से ऐसा हुआ है कि मेरा ऐसा हालत आ गया है कि मैं मेन भी नहीं दे पाता, लेकिन वो मैं दे पाया हूँ। तो यही है, इसको एसएससी रेक्टिफाई करे। मेरा पृथ्वीराज राय नाम है, मेरे नाम से सर्च करके इसके बाद डेटाबेस सब कुछ है। 2022 के एग्ज़ाम का डेटा बाहर निकल के देखे, 24 का डेटा बाहर निकल के देखे कि मेरा दोनों बार ही मेंस में पास है कि नहीं, और दोनों बार ही टाइपिंग में क्या फेल हुआ है, कैसे फेल हुआ है। दोनों बार एसएससी की गलती से हुआ है, और इस बार तो एसएससी की गलती की वजह से टायर 1 भी उन लोगों को फेल करवा दिया था। इसका रेक्टिफाई होना चाहिए। मेरे जैसे और बहुत बंदे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मेरा यही है कि मेरे साथ जो हुआ है ना वो आगे मेरे साथ ही हो। और तो ये रहे एसएससी सीजीएल 2025 के एस्पिरेंट। लगातार एसएससी में इस तरह की दिक्कतें परेशानी आ रही, कभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। छात्र आखिर करे क्या? एसएससी में दिक्कत, यूपीपीसीएस में दिक्कत, अभी यूपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आया, तो लगातार छात्रों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है। मैं सरकार से ये अपील करूंगा कि प्लीज़ इन छात्रों की जो बात है, इनकी समस्या का समाधान जरूर करिए। देखते रहिए लबाशना तक। बहुत बहुत धन्यवाद।